आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस सेल में मौजूद मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है। तो ऑर्गेनल हम किसे कहते हैं? ऑर्गेनल हम कहते हैं छोटे छोटे से पार्ट्स को जो कि सेल में मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनिमल सेल है ये सारा, और इसके अंदर जो है वो छोटे छोटे से पार्ट्स मौजूद हैं। तो इनमें से ही एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल या पार्ट हम देख रहे हैं जिसको कहा जाता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस को हम एक एनिमेशन की मदद से भी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम YouTube के चैनल ऑस्टन विजुअल 3D एनिमेशन की मदद से देख लेते हैं। ये क्या है? एक प्लांट सेल है और इसमें मौजूद ये वाली जो ऑर्गेनल हम देख रहे हैं इसका नाम है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की प्रेजेंस की वजह से हम ऑर्गेनिजम्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उनको कहा जाता है यूकैरियोट्स, जबकि वो ऑर्गेनिजम्स जिनके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता उनको कहा जाता है प्रोकैरियोट्स। तो जैसे हम अपनी बात करें, हमारे जो सेल्स हैं या हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सब क्या हैं? यूकैरियोट्स या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो आज की वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियस है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो न्यूक्लियस के बेसिक पार्ट्स कौन कौन से होते हैं ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो न्यूक्लियस में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसको हम एक और कलर से हाईलाइट कर देते हैं। तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियोलेमा। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है तो इसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर लेमा। इसके बाद अंदर वाला जो फ्लूइड पार्ट होता है जिसमें के बाकी के जो पार्ट्स होते हैं या जो न्यूक्लियस के अंदर जो कंटेंट होता है वो उसमें मौजूद होते हैं उस फ्लूइड में, तो उस पार्ट को कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं ये वाला जो फ्लूइड पार्ट होगा इसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो येलो कलर का है इसको हम इस कलर से हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में एक पूरा नेटवर्क सा मौजूद होता है जिसको कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। तो क्रोमेटिन मटेरियल में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? क्रोमेटिन मटेरियल में शामिल होती हैं मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स और डीएनए के मॉलिक्यूल्स। तो अब इन सब स्ट्रक्चर्स को हम एक एनिमेशन की मदद से डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो में डिटेल से जाने से पहले हम ये देख लेते हैं कि डीएनए क्या होता है। जैसे कि हम अपनी पिछली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए जो है उसको कहा जाता है जेनेटिक मटेरियल, यानी कि वो ख़ास किस्म के मटेरियल्स होते हैं जिन पे के ख़ास इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी पेरेंट से नए जो बनने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ये इंफॉर्मेशंस ट्रांसफ़र होती हैं। तो चलिए हम अपनी एनिमेशन की तरफ चलते हैं। तो न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम यूट्यूब का चैनल प्रैक्टिकली की एक वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमें एक प्लांट सेल नज़र आ रहा है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसको अल्ट्रा स्ट्रक्चर शो किया हुआ है ये है न्यूक्लियस। यानी हम न्यूक्लियस को बड़ा करके देखें तो बाहर से हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, और अगर हम इसे यहाँ से ओपन करके देखें तो इसमें हमें मुख्तलिफ पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स करके ये सारे पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये बाहर वाली लेयर जो है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि न्यूक्लियस के जो सबसे बाहर वाली प्रोटेक्टिव लेयर है वो क्या है? न्यूक्लियर इन्वेलप या न्यूक्लियोलेमा। तो इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है कि जो अंदर वाले पार्ट्स हैं उनकी प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा न्यूक्लियर इन्वेलप का क्या काम होता है? न्यूक्लियर इन्वेलप का काम होता है मुख्तलिफ जो मटेरियल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं तो जब वो बाहर जाते हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ मटेरियल्स जो सेल से अंदर न्यूक्लियस की तरफ जाते हैं उनकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करना। इसके बाद वाला पार्ट भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो सेकंड पार्ट है, जो फ्लूइड जिसे हम कहते हैं
उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद होते हैं बाकी के स्ट्रक्चर्स, जैसे कि क्रोमेटिन मटेरियल और न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियर एनवेलप को हम थोड़ा बड़ा जूम करके देखें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि दो मेम्ब्रेन्स नजर आ रही हैं, यानी न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एक लेयर है और ये दूसरी लेयर है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियोलेमा क्या है, डबल मेम्ब्रेन लेयर है। इसके अलावा जो यहाँ पे एक और बात का जानना जरूरी है वो ये है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो कॉन्टिन्यू है एक और ऑर्गेनेल के साथ, यानी कि सेल के अंदर मौजूद एक और पार्ट होता है जो कि इस तरह से पूरा नेटवर्क बिछा होता है, जिसको कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ER। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो इन ऑर्गेनेल्स के साथ जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कॉन्टिन्यूटी में होती है। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियस में मौजूद एक और पार्ट की। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, उसमें आपको छोटे छोटे से होल्स नजर आ रहे हैं, यानी छोटे छोटे से सुराख नजर आ रहे हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है न्यूक्लियर पोर्स। जैसे यहाँ पे हम इसको थोड़ा बड़ा करके देख रहे हैं और इसके अंदर से जो है RNA बाहर निकल रहा है, प्रोटीन्स अंदर जा रही हैं। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो दोनों तरफ है, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो राइबोसोम्स बनते हैं वो इन पोर्स के जरिए बाहर जाते हैं। इसके अलावा अंदर जो प्रोटीन जानी होती हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो भी इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स के जरिए से अंदर जाती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है उसको कहा जाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि फ्लूइड पार्ट होता है, जिसमें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाकी के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इस न्यूक्लियोप्लाज्म में मौजूद हैं। इसको कैरियोप्लाज्म भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं, तो इसमें ये जो नेटवर्क आप धागों की तरह के स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, इनको कहा जाता है क्रोमेटिन मटेरियल। जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि क्रोमेटिन क्या है, DNA के मॉलिक्यूल्स और मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन्स होती हैं। तो ये क्या है, ये वाला जो नेटवर्क है ये है क्रोमेटिन मटेरियल। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा है इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। जैसे यहाँ पे इसको हाईलाइटेड करके दिखाया हुआ है, इसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, न्यूक्लियोलस। और जब हम ज्यादा सारों की बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलाई। तो न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियोलस जो हैं वो क्या है, उनके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो सेल के अंदर एक न्यूक्लियोलस भी हो सकता है, 2 या 3 या इससे ज्यादा न्यूक्लियोलाई भी मौजूद होते हैं। तो न्यूक्लियोलाई की बात की जाए तो न्यूक्लियोलाई के अंदर जो है वो राइबोसोम्स सिंथेसाइज होते हैं। राइबोसोम्स छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, तो जब वो साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। तो इस तरह से हमने इस एनिमेशन की मदद से देखा कि किस तरह से जो न्यूक्लियस है वो जो है वो मुख्तलिफ पार्ट से मिलके बना होता है। और न्यूक्लियस के बारे में एक और बात का जानना ज़रूरी है, वो ये है कि न्यूक्लियस सेल का कमांड सेंटर होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा ब्रेन होता है वो सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, इसी तरह से सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया न्यूक्लियस के बारे में।